जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ, बल्कि ये हमारी एक नई सीरीज़ है। हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम फॉर्म्स और क्यूरीज़ को बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और टेबल्स बनाना भी सीख चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस हमारी देखी हैं, तो आज हम नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। वो है इस बारे में कि एक्सेस में रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। आइए चलते हैं इस सीरीज़ की पहली क्लास की तरफ। तो दोस्तों इस सीरीज़ में ये हमारी जो पहली क्लास है वो रिपोर्ट्स के बारे में, जो हमारी सीरीज़ है उसकी पहली क्लास है। इसमें हम इंशाल्लाह देखते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन एक देता हूँ रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं और किस तरीके से बनाई जाती हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि हम अक्सर जो है वो फॉर्म्स के थ्रू डाटा गेट करते हैं और उसके बाद वो टेबल्स में डाटा हमारा सेव होता है और उसके बाद हम क्यूरीज के थ्रू अपनी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी अगर पिछली क्लासेस आपने देखी हैं उसमें आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से हम क्यूरीज के थ्रू अपनी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो एक सिंपल फॉर्म में होता है। जिस तरह मुख्तलिफ मैंने आपको क्यूरीज बताई थी, जिस तरह ये आइटम्स की अगर मैं ये खोलूँ तो ये एक क्यूरी के थ्रू हम ये डाटा फीड डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल के अंदर से। ये सारी आइटम्स हैं। आइटम का एक टेबल मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे एक सेव किया था, लेकिन ये एक प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं होता। हमारी मर्जी का जो प्रिंट है, जिस तरह A4 साइज पे आप प्रिंट लेते हैं, इसमें तमाम चीज़ें जो है वो हम अक्सर हेडिंग्स ऊपर लेना चाहते हैं, उसके बाद पेज नंबरिंग देना चाहते हैं, उसके बाद कुछ ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉलम्स अपनी मर्जी के लेना चाहते हैं और लैंडस्केप पे हम प्रिंट ले सकते हैं, पोर्ट्रेट पे ले सकते हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हार्ड कॉपी के लिए आपको रिपोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। हार्ड कॉपी अगर आप प्रिंट ना भी लें तो स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए भी हम जो है वो रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से डाटा के लेआउट को तरतीब दे सकते हैं। इसलिए ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आप डाटाबेस बनाते हैं या जो भी कोई बनाते हैं, उसमें जो यूज़र को लास्ट पे या एंड रिजल्ट जो निकलता है वो रिपोर्ट्स ही होती हैं। अगर वो खूबसूरत ना बनी हुई हो या अच्छे तरीके से ना डिज़ाइन हुई हुई हो तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अजीब सा नज़र आता है कि डाटा तो फीड हो रहा है, मर्जी के डाटा निकल भी रहा है, लेकिन उसको हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में जब तक सही पेश नहीं करेंगे, जिस तरह आपके कोई एमडी है या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं, उनको आपने अगर कोई डाटा प्रेजेंट करना है तो एक खूबसूरत फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए हमें रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है। तो आप इस तरीके से टेबल फॉर्म में तो उनको नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँ और इसी चीज़ को मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे खैर वो व्यू नहीं देगा, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एज इट इज़ एक टेबल ही प्रिंट हो जाएगा और इसमें कोई सही तरीके से डाटा प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसकी लिहाज से हम जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और उनको फॉर्मेट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं देखता हूँ कि आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन की जाती है, शुरू से कैसे हम उसको बनाते हैं और उसको थोड़ा सा फॉर्मेट किस तरीके से करते हैं। फिर हम आगे के लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। तो ये मैं इसको क्लोज करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे, अब रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपके पास उसी तरीके से जिस तरह फॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें थी सारी, इसी तरह रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट विज़ार्ड है, ब्लैंक रिपोर्ट है, अपनी मर्जी से आप डिज़ाइन करें। रिपोर्ट को डिज़ाइन करने के लिए एक पेज आपको दिया जाता है, वो है, या सिंपली आप किसी भी टेबल के ऊपर, जिस तरह अगर आप देखें ये आइटम्स का टेबल है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये तमाम डाटा मेरे पास आ जाता है। तो इसका तमाम डाटा लेने के लिए सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि इसी टेबल का मैं प्रिंट लूँ, तो सिंपल आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आइटम्स के ऊपर क्लिक किया और रिपोर्ट का बटन प्रेस किया तो मुझे ये एक रिपोर्ट बना के दे देगा। ये मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखें, ये हमारी एक रिपोर्ट्स बन के आ चुकी है, रिपोर्ट बन के आ चुकी है। जिस तरह ऊपर हेडिंग्स दी हुई है, आइटम जो टेबल है उसी के नाम को उसने हेडिंग के तौर पे लिया है। ऊपर उसने जो है वो हमारी डेट दी है, जिस डेट को रिपोर्ट प्रिंट हुई है, और टाइम दिया है। और नीचे अगर आप जाएं, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे वो पेज नंबर और वो सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। पेज नंबर 1 ऑफ 1। अभी तो ये क्योंकि लेआउट व्यू में खुली हुई है इसलिए 1 ही पेज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप व्यू में देखते हैं तो फिर ये आपको ज़्यादा पेज नज़र आएंगे। अब ये लेआउट और व्यू जो है वो आप यहाँ से, अगर आप व्यू में जाते हैं तो ये व्यू में है,
लेआउट व्यू के अंदर ये रिपोर्ट हमारी खुली हुई है। लेआउट व्यू में ये है कि आपको डाटा भी नज़र आता है और आप इसको छोटा मोटा फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल व्यू है रिपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हमें ये देखें यहाँ पे मार्जिन्स नज़र आ रही हैं, जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमारे मार्जिन्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इन मार्जिन्स के अंदर है। अब यहाँ से वो पेज ब्रेक हो रहा है तो हमारा ये कॉलम यहाँ तक लाइनें आएंगी और ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो हम इसको एक पेज पे लाने के लिए हम इसको लेआउट व्यू में, अगर आप हमें डाटा भी नज़र आ रहा हो, हमें पता चले कि ये अब जिस तरह ये आप देखें बार कोड का जो हमारा कॉलम है बहुत वाइड है, तो इसी तरह आइटम आईडी का कोड वाइड है क्योंकि कॉलम वाइड है, क्योंकि इसमें 2 ही फिगर आने हैं। देखें यहाँ पे 2 फिगर्स के लिए इतना बड़ा कॉलम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेआउट व्यू में आगे देखते हैं हम कैसे अमेंड करते हैं। फिलहाल मैं आपको व्यू का बता दूं। लेआउट व्यू में आप डाटा भी देख लेते हैं और साथ साथ इसका लेआउट अमेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह जो इसका रिपोर्ट व्यू है उसमें सिर्फ आपको सीधा सीधा डाटा जो है वो नज़र आता है, इसको आप अमेंड इस कॉलम्स को नहीं कर सकते। सिंपल आपको नज़र आएगा कि ये रिपोर्ट इस तरीके से आपको सामने आ जाएगी। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि मेरे पेजेस कितने बनेंगे, तो फिर आप उसको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखते हैं तो आपको पेज, अब देखें यहाँ पे क्योंकि पेज हमारा कट हो रहा था तो यहाँ से अब इससे आगे जो है वो नेक्स्ट पेज पे जो आएगा, यहाँ से आप पेज चेंज करते हैं तो अगले पेज पे देखें पिछला कॉलम आधा कट के इधर आ गया और ये इधर आ गया। इस तरीके से आप इसका व्यू देख सकते हैं कि मेरी रिपोर्ट जो प्रिंट होगी वो किस तरीके से होगी। वो आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो है वो उसको ले लेते हैं। यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो क्लोज, ये हम बाकी चीज़ें आगे पढ़ते हैं जैसे जैसे हमारे साथ आएंगी हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको व्यूज़ का जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा था और उसके बाद हमारे पास एक व्यू बच जाता है डिज़ाइन व्यू। ये हम आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये थोड़ा सा एडवांस होगा और मेन चीज़ ही यही है, यहीं से हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। अगर कोई कोडिंग लिखनी है तो हम यहीं पे लिखते हैं। बल्कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ। डिज़ाइन व्यू में देखें यहाँ सबसे पहले ऊपर एक रिपोर्ट हेडर आता है। अब रिपोर्ट हेडर का क्या मकसद है, ये आपके रिपोर्ट के शुरू में बिल्कुल टॉप पे जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है वो आप रिपोर्ट हेडर में लिखेंगे। ये रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट में शुरू में ये आता है। चाहे आपकी रिपोर्ट 100 पेजेस पे है तो ये पहले पेज की ऊपर जो हेडिंग आएगी वो आपका रिपोर्ट हेडर होगा। उसके बाद पेज हेडर, पेज हेडर में जो चीज़ आप लिखेंगे वो हर पेज के टॉप पे वो चीज़ डिस्प्ले होगी। अगर 100 पेजेस हैं तो हर पेज के टॉप के ऊपर पेज हेडर आपका जो है वो डिस्प्ले होगा, जबकि रिपोर्ट हेडर सिर्फ पहले पेज के टॉप पे जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह डिटेल जो है ये आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने रिकॉर्ड्स होंगे ये इतनी दफ़ा प्रिंट होगा। अगर आपके 100 रिकॉर्ड्स हैं, एक पेज पे 10 आ रहे हैं तो ये 10 दफ़ा ये चलेगा और हर रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। उसके बाद इसी तरह उसके रिवर्स, मतलब पेज हेडर के रिवर्स पेज फुटर, ये आपके हर पेज के लास्ट पे जो है वो प्रिंट होगा। जिस तरह पेज नंबर मैंने आपको बताया, यहाँ पे अमूमन हम पेज नंबर जो है वो देते हैं कि हर पेज के लास्ट पे उसका पेज नंबर आता है, या कई लोग पेज नंबर को हेडर के अंदर शामिल कर लेते हैं। टॉप पे जो है वो पेज जो है वो डिस्प्ले होता है। उसके अलावा आपने यहाँ फुटर पे कुछ भी चीज़ लगानी है तो आप फुटर के अंदर लिखेंगे जो हर पेज के लास्ट पे आप चाहते हैं कि वो आए। जिस तरह यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि टोटल आ जाए तो वो टोटल भी आ सकता है। इसी तरह रिपोर्ट फुटर इसी तरह रिपोर्ट हेडर के रिवर्स है कि ये आपके अगर 100 पेज है तो आखिरी 100 वाले पेज के लास्ट पे जो प्रिंट होगा वो आपका रिपोर्ट फुटर होगा। यानी कि रिपोर्ट हेडर पूरी रिपोर्ट में एक दफ़ा आएगा शुरू में और रिपोर्ट हेडर भी पूरी रिपोर्ट में एक दफ़ा आएगा लास्ट पे। अमूमन हम रिपोर्ट फुटर के अंदर समरी देते हैं कि हमारे टोटल रिकॉर्ड्स इतने थे, ग्रैंड टोटल्स हमारे इतने थे, और वो चीज़ें जो है वो हम रिपोर्ट फुटर में शामिल करते हैं। जबकि रिपोर्ट हेडर में हम मेन जो हमारी हेडिंग होती है जिससे रिपोर्ट जिस पे बेस कर रही है वो हेडिंग हम रिपोर्ट हेडर। बहरहाल ये चीज़ें हम आगे चलेंगे अगले के लेसन में, अगले लेसन्स में आती रहेंगी तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद है आपको ये व्यूज़ जो है वो पता चल गए होंगे। ज़्यादा जो है अगर आपने रिपोर्ट डिज़ाइनिंग करनी है तो लेआउट व्यू के अंदर आप करेंगे। कॉलम्स को बड़ा छोटा करना है तो आप लेआउट यहाँ पे भी हो सकता है, डिज़ाइन व्यू में भी हो सकता है। आप कॉलम को सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको अब ये देखें यहाँ पे सेक्शन है, इस सेक्शन को जितना आप बड़ा करेंगे इतना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप व्यू पे जाके व्यू लेते हैं तो देखें यहाँ पे ये सेक्शन इतना बड़ा हो चुका है, नीचे खाली जगह मैंने जो ऐड की थी वो आ चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ से वो
इसको ऊपर करेंगे तो वो ये खाली जगह आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अब ये आपस में जुड़ चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं। इसी तरह यहाँ से आपने इस कॉलम की जो हाइट है वो कम करनी है, तो यहाँ से इसको आप ड्रैग करेंगे ऊपर, तो ये कॉलम आपका श्रिंक हो जाएगा और आप इसको ऊपर मिला देंगे। अब आप देखेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है उसके जो रोज़ हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं जितनी आप चाहते हैं। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग पे आएंगे कि इसको टेबल किस तरीके से बनाना है। टेबल के अंदर ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक गैप नज़र आ रहा है। इस गैप को ख़त्म किस तरह करना है या इसको बढ़ाना किस तरह है, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके बाद लेआउट व्यू में मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप लेआउट व्यू में जाते हैं तो आपके पास एक येलो कलर का बॉर्डर आ जाता है। अब यहाँ पे आप इसको बड़ा छोटा करने के लिए जब एरो यहाँ पे लाएंगे, अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको डाटा नज़र आ रहा है, आप उसके मुताबिक उसकी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज होता जाएगा। जितनी हमारी आइटम आईडी थी देखें इतना हमने इसको क्लोज कर लिया। इसी तरह बार कोड पे आप क्लिक करें, यहाँ से आप इसको जितना हमारा बार कोड है उतना आप उसको श्रिंक कर लें। बल्कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बार कोड नीचे कहीं बड़ा बार कोड भी होगा, उसके मुताबिक हम इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे बड़े बार कोड्स हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में इतने ही हैं, हमने सही की उसको श्रिंक किया था। अब यहाँ से आप इसको इतना श्रिंक कर लें कि हमारे बार कोड इसके ऊपर आते रहें। ये थोड़ा सा ज़्यादा श्रिंक हो गया, तो यहाँ से आप इसी तरीके से ये चीज़ें अपने कॉलम्स जो है वो इसी तरह देखें। यूनिट का बहुत ज़्यादा, इसको भी हम श्रिंक कर सकते हैं। पैकिंग जो है वो हमारी है, इसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी जो हमारी है उसको भी हम कर सकते हैं। तमाम कॉलम्स को जब आप श्रिंक कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके अलावा आपने कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है तो आप वो कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से इन स्टॉक पे अब ये कॉलम्स हमारे पीछे चले गए हैं। तो मैं चाहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो, मैं कोई डाटा नहीं है इसमें, सिंपली इसको क्लिक करूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा तो ये कॉलम ऊपर हेडिंग डिलीट हुआ, और फिर जब कॉलम पे क्लिक करके डिलीट प्रेस करूँगा तो ये हमारा कॉलम भी डिलीट हो चुका है। इसी तरह कोई भी कॉलम, अब यहाँ से आप इसको वाइड करेंगे तो ये आपका वाइड भी हो सकता है। यहाँ पे मैं पिक्चर को यहाँ पे, बल्कि पिक्चर तो हमें इधर चाहिए ही नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनको भी डिलीट कर देता हूँ। ये कॉलम हमारे डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ये कॉलम्स हैं डिस्काउंट का है, ये दोनों कॉलम भी आप शिफ्ट प्रेस करें, दोनों को सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें, ये दोनों कॉलम भी हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो उन कॉलम को डिलीट करने के बाद आप इसको यहाँ से, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके दो कॉलम्स जो है उसका डाटा डिलीट हुआ है लेकिन कॉलम मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इसके ये जो वैल्यूज़ है ये इस कॉलम में आ जाए, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इन स्टॉक को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। परचेज प्राइस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और नीचे ये शिफ्ट कर देता हूँ। सेल प्राइस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और ये भी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब हमारी जो है देखें रिपोर्ट एक पेज पे आ चुकी है, इसकी विड्थ जो है वो एक पेज पे आ चुकी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा जो है वो टेक्स्ट था हमारा, तो इसने उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, ये खैर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो और श्रिंक की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये ग्रो करता है, अगर आप नहीं लगाते तो ये उसको कट कर देता है। इस तरीके से आप एक कॉलम पे, अगर आप इसको डिज़ाइन में जाते हैं और व्यू चेक करते हैं, अब आपको नज़र आएगा कि ये आपका एक ही पेज के ऊपर, अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अब ये कॉलम थोड़े से छोटे हैं इसलिए यहाँ पे वो दे रहा है, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो कैसे बड़ा करेंगे, हम प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, जो आपका लेआउट व्यू है, यहाँ पे आके आप इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कर लेंगे, या इसका फॉन्ट हम इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाके हम इसका फॉन्ट 10 कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बल्कि 10 में भी आई थिंक ये पूरा नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ से, और इस पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं ताकि ये भी हमारा पूरा आ जाए। अब हम देखते हैं कि हो सकता है हमारा जो है वो प्रिंट व्यू के अंदर ये ठीक हो चुका। ये देखें यहाँ पे ये ठीक हो चुका है, एक पेज पे आपका पूरा जो है वो
या अब नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो वो आपको कॉलम कटे हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि हाँ सॉरी वो नीचे से उसको हमने सेट नहीं किया, नेक्स्ट पेज जो है वो उसके ऊपर आ गया। अब ये देखें यहाँ पे वो पूरा दे रहा है। यहाँ से ये जो लाइन थी इसको हमने कट नहीं की है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से क्लोज करेंगे, और ये जो हमारा ऊपर ये लाइन जा रही है इस कॉलम्स को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम डिलीट कॉलम कर देते हैं। ये कॉलम भी हमारा डिलीट हो गया, क्योंकि ये कॉलम हमारे जो है वो एक तरह से उधर थे, हमने उसको डाटा इधर तो पेस्ट कर लिया, लेकिन वो कॉलम हमने डिलीट नहीं किए थे। अब आप व्यू लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे अब उसका हेडर जो है वो हमें मसला कर रहा है, हेडर को भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये हेडर जो है वो आगे जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू। अब देखें जो मेन है ना, अब पेज और पेज नंबर हमारा जो है वो बाहर निकल रहा है, डिज़ाइन व्यू में आपको नज़र आ गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइड करता हूँ और इधर से इसको मैं श्रिंक कर लेता हूँ। ये हमारा पेज नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और अब इसकी विड्थ जो रिपोर्ट की विड्थ है मैं उसको कम कर लेता हूँ। ये हमारी रिपोर्ट की विड्थ मिनिमम हो चुकी है। अब आप इसको आप देखेंगे तो उम्मीद है आपको ये सही नज़र आएगा। ये आपका पहला पेज आ गया, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका दूसरा पेज आ गया, नेक्स्ट करेंगे तो आपका तीसरा पेज आ जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे। अब छोटी मोटी अमेंडमेंट तो आप यहाँ पे लेआउट व्यू के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ेगा तो फिर हम डिज़ाइन व्यू के ऊपर जो है वो जाएंगे। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे आइटम आईडी है, यहाँ पे वो आइटम आईडी आ रहा है, आप सीरियल नंबर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी कि बिस्किट्स हमारे जो है वो आप देखें यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बिस्किट्स 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 सारे जो है वो रिपीट हो रहा है। आगे जो है हमारे सोप एंड डिटर्जेंट रिपीट हो रहा है। इसी तरह मैं हम चाहते हैं कि सोप एंड डिटर्जेंट एक दफ़ा लिखा हुआ आए, डिटर्जेंट एंड सोप, और नीचे उसके आइटम्स हों। इसी तरह बिस्किट्स लिखा हुआ है और नीचे वो, उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। वो भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हम रिपोर्ट बनाते किस तरीके से हैं, इसके व्यूज़ कौन कौन से हैं। इसके अलावा थोड़ा सा थीम्स के बारे में भी आप यहाँ से आप थीम कुछ भी चुन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का उसको बना सकते हैं। आप जिस पे भी जाएंगे उसका देखें फ़ॉन्ट कलर चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, और वो आप थीम के थ्रू आप पूरी की पूरी रिपोर्ट को अमेंड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आप तमाम सेलेक्ट करके बजाय फॉर्मेट चेंज करने के यहाँ से थीम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ से आप थीम्स करेंगे। उसके बाद कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर स्कीम आप देंगे वो कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद फ़ॉन्ट्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट लगाएंगे वो रिपोर्ट का जो है वो फ़ॉन्ट हो जाएगा। अब देखें जो मैंने चेंज किया है एज इट इज़, जो फ़ॉन्ट है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट का जो है वो चेंज कर रहा है। मैं अक्सर कैलिब्री ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा समझ आने वाला और सिंपल फ़ॉन्ट है, तो इसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें आइटम अंडरस्कोर आईडी, ये वही टाइटल वही दे रहा है जो हमारे कॉलम्स के नेम थे। तो यहाँ पे आप सिंपल डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको डिलीट करें। ये आइटम आईडी जो है वो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करें, अंडरस्कोर को मैंने रिमूव कर दिया और आइटम नेम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह कैटेगरी आईडी है, मैं इसकी आईडी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो कैटेगरी आ जाएगा। इन स्टॉक इसी तरीके से आप ये भी अमेंड कर सकते हैं। आप अपनी डेट वगैरह टाइम वगैरह यहाँ नहीं देना चाहते तो आप नीचे दे सकते हैं। इसी तरह हेडिंग्स को आप अमेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और आपका ये हो जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह आप पेज नंबर मैंने आपको बताया कि वहाँ से आप दे सकते हैं। आप कोई टाइटल, लोगो, डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें आगे आएंगी साथ साथ, तो हम आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि इसको हम डिज़ाइन व्यू में किस तरीके से बना, अभी तो हमने विजिट के थ्रू बनाई, तो हम देखेंगे कि जी हम किस तरीके से एक स्क्रैच से रिपोर्ट किस तरह डिज़ाइन करते हैं।
और इसके बिहाइंड क्या हो रहा होता है। ये तो सिंपल हमने एक टेबल उठा लिया। अब अगर इसको आप डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएं और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखें, डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देखें और डाटा में जाएं, तो ये सिंपल यहाँ पे रिपोर्ट को मैंने सेलेक्ट करना है। देखिए रिकॉर्ड सोर्स उसने सिंपल आइटम्स, सिंपल उसने टेबल दी है। तो यहाँ पे हम क्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की क्यूरी बना के उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो हम बना सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लेआउट किस तरीके से होता है, बनी बनाई रिपोर्ट को आप किस तरीके से अमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका टेबल टाइप बनाएंगे और किस तरीके से टेबल के अंदर हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।